गली में, हर शहर में और ख़ास करके राजधानी में जब इतना ज़्यादा डेंगू का अटैक हो जाए, आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही है। हाफ शर्ट की जगह पे, हालांकि आजकल दोनों हम लोग आज दोषी हैं, वो फुल शर्ट पहन के रहना है, मिनिमम एक्सपोज्ड एरिया रखना है। डेंगू से बचना है तो दिन में आपको बचना पड़ेगा, दिन में सवेरे सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के बाद। इसका कहर बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है। नारियल पानी पीना है, मतलब पानी की कमी है, फल खाना है, लेकिन पपीता के पत्ता और बकरी के दूध के पीछे दौड़ नहीं लगाना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में डेंगू का कहर बहुत बढ़ गया है, बढ़ नहीं गया है, बहुत बढ़ गया है। हमारे साथ बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि अक्सर ये सुझाव देते हैं अब तो बहुत डेंगू बढ़ गया है। पिछली बार भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस दौरान उतना नहीं था, 10 केस थे, 20 केस थे, लेकिन अब तो 300 साढ़े 300 केस पटना में ही मिल रहे हैं। और आपको लगता है कि अब जो उसका मच्छर का जो लावा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है हवा में? बहुत ज़्यादा आलोक जी, क्योंकि जो संख्या बता रही है डेंगू की, ये हमारा फेल्योर है, समाज का फेल्योर है, सरकार का यूँ कह लें कि इस मामले में कि एंटी लार्वल मेजर जो होना चाहिए वो ठीक से हो नहीं रहा है। हर गली में, हर शहर में और ख़ास करके राजधानी में जब इतना ज़्यादा डेंगू का अटैक हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही है। एंटी लार्वा स्प्रे नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं। कपड़ा कोई और भी पहन ले तो फिर उससे होने का डर रहेगा? नहीं, कपड़ा पहनने से तो नहीं होने का डर रहेगा, जब तक मच्छर काटेगा नहीं। तो एक्सपोज्ड एरिया में आपको मच्छर काटेगा। और हमेशा हम ये कहते हैं कि डेंगू के समय में जब इस तरह का उफान है, डेंगू की संख्या में ऐसी बढ़ोतरी है अप्रत्याशित रूप से, और हर साल ही होता है, तो आपको सजग रहना है कि एंटी लार्वल मेजर तो अपनाना ही है। और वो तो समाज के स्तर पर होगा, सरकार के स्तर पर होगा, लेकिन आपको अपना जो मेजर अपनाना है उसमें ये करना है कि हाफ शर्ट की जगह पे, हालांकि आजकल दोनों हम लोग आज दोषी हैं, वो फुल शर्ट पहन के रहना है, मिनिमम एक्सपोज्ड एरिया रखना है दिन में ना, क्योंकि आपने दिन में कहा था कि रात में डेंगू का मच्छर उतना रात में नहीं, रात में कोई बात नहीं। अगर डेंगू से बचना है तो दिन में आपको बचना पड़ेगा, दिन में सवेरे सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के बाद। इसका कहर बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है। इसलिए आलोक जी, मेरी ये गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, ख़ास करके बिहार वासियों से, अपने छोटे बच्चों से भी, कि जब भी स्कूल जाएं, आप ऑफिस जाएं, स्कूल जाएं, कहीं भी जाएं, शर्ट पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट जो आता है शरीर में, जो एक्सपोज्ड एरिया है उसमें थोड़ा सा लगा लें। और दिन में अगर आप घर में रहते हैं, दिन में अगर आप मच्छरदानी का सेवन करते हैं, मान लीजिए कोई लड़का बीमार है, चाहे कुछ है जो घर में है, तो उसको मच्छरदानी का सेवन करना चाहिए। मैक्सिमम बचाव होगा इसी से। आपको लगता है कि शुरुआती दौर में, जैसे मैं अभी यहाँ था तो कई सारे पेशेंट्स मैं देखा कि आप देख रहे हैं, आप आजकल हमको लगता है दिन में 90% पेशेंट्स डेंगू के ही देख रहे हैं। 90% तो नहीं करें, लेकिन डेंगू की जो संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो अकाल्पनिक है, मतलब कल्पनातीत है, आप समझ नहीं सकते। प्लेटलेट्स कम हो जाता है ना, तो हाँ, लगता है मार बकरी का दूध पीने। बात है कि डेंगू को सिर्फ प्लेटलेट से जोड़ देना, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, अवैज्ञानिक है। कई बार ऐसा होता है कि 5000 10,000 प्लेटलेट घटा आलोक जी, तो लोग ऐसा खौफजदा हो जाते हैं कि तुरंत अस्पताल ले जाना है, ये करना है, प्लेटलेट चढ़ा देना है। बकरी का दूध मजबूरन डॉक्टरों को प्रेशर डालते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें लगता है प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। उनको एहसास कराते रहते हैं कि WHO का जो नॉर्म है, जो कमिटमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी, जो WHO कहता है कि जब तक 20,000 के नीचे प्लेटलेट नहीं हो जाए, आलोक जी, इस बात को गिरह बांध के रख लीजिए, तब तक प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सीवियर डेंगू अगर है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान का सबसे बड़ा तरीका, लोग खाली प्लेटलेट देखते हैं कि प्लेटलेट कम रहा है कि बढ़ रहा है, प्लेटलेट कम रहा है बढ़ रहा है, बकरी के पीछे भाग रहे हैं, पपीता के पत्ते के पीछे भाग रहे हैं, जबकि भागना चाहिए आपको ब्लड प्रेशर के पीछे। अगर आपका जो फीवर है वो 102 103 रहा था, अचानक फीवर घट गया, वो आ गया 94 95 96 पे, ब्लड प्रेशर घट गया, आपको उल्टी होने लगी, पेट में दर्द है, उल्टी है, नाक से खून आ रहा है, पूरे शरीर में चकत्ते आ गए खून के, तो आपको सतर्क होना है। और उस कंडीशन में, जो मैं बार बार कहता हूँ कि 95% कंडीशन में ऐसी स्थिति नहीं आती है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो सीवियर डेंगू है 5% वाले केस में, उसमें आपको नाक मुंह कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, आपका पल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा,
फीबल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिरते चला जाएगा, तो आपको कहीं घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, न प्लेटलेट तुरंत चढ़ा देना है। आपको अस्पताल में जाके एडमिट होना है, आपको पानी भी चढ़ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी चढ़ सकता है, प्लाज्मा चढ़ेगा, ताकि जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है शरीर में, जो ब्लड वॉल्यूम है, वो कमने नहीं पाए। इस पर ध्यान रखें। लेकिन आपको लगता है कि नॉर्मल जो डेंगू होता है वो घर में आम खान पान से और दवाई से 95% मैं कह रहा हूँ कि वो अगर आप घर में आप रेस्ट ले लीजिए, सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ कीजिए, कोई दर्द की दवाई मत यूज़ कीजिए। हमेशा इस बात को ब्रह्म वाक्य बना लीजिए कि खास करके अभी के मौसम में जब बुखार आ गया, और इसमें तो बेइंतहा दर्द होता है, बेपनाह दर्द होता है, सारे जोड़ में दर्द है, सर में दर्द है, आँख के पीछे दर्द है, ऐसा दर्द होगा जिसको बोन ब्रेक फीवर होने लगता है, हड्डियों को तोड़ देने वाला दर्द। तो इस दर्द से लेकर कभी कभी आपको एहसास होता है कि कोई ऐसी दर्द की दवाई हम ले लें जिससे तुरंत राहत मिल जाए, क्योंकि आप छटपटा उठते हैं। तो इसी हालत में ऐसी भूल मत किया जाए ताकि जिससे प्लेटलेट और गिरने की संभावना बढ़ जाए। दर्द की दवाई नहीं लेनी। हाँ, दर्द की दवाई बिल्कुल नहीं, और सिर्फ पैरासीटामोल पर भरोसा करना है। पानी खूब पीना है, इलेक्ट्रोलाइट खूब पीना है, नारियल पानी पीना है, मतलब पानी की कमी खाना है, शरीर फल में खाना नहीं हो। है। फल खाना है, लेकिन पपीता के पत्ता और बकरी के दूध के पीछे दौड़ नहीं लगाना है। हाँ, पपीता आप नॉर्मल जो फल होता है, जो नॉर्मल फल है, सब्जी है, वो आप खा ही सकते हैं। जो नॉर्मल दूध होता है उसको आप पी सकते हैं, जस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके पीछे दौड़ लगा देना, और कभी कभी हमने देखा है कि बकरी के दूध की कीमत तो ऐसी बढ़ जाती है कि बड़ी बड़ी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा नेमत माना जाता है बकरी के दूध को इस डेंगू के सीज़न में। नॉर्मल खान पान ही रखें। नॉर्मल खान पान रखना है, गरिष्ठ भोजन बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि तरल इसमें पचने में भी दिक्कत। हाँ, जो घर का भोजन है सब करते रहिए, वाइटामिन्स, हरी सब्जी, फल का सेवन करना है, रेस्ट लेना है। 7 दिन आप रेस्ट लेंगे, पानी खूब पिएंगे, सतर्क रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सतर्कता कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो नहीं है कि जिन्हें डेंगू हो गया है वो ये मान लेते हैं कि उनको दोबारा डेंगू नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात है। यही है मैं कहना, बिल्कुल इतना सही प्रश्न आपने पूछा है कि दूसरा बार अगर डेंगू होगा तो वो डेंगू ज़्यादा खतरनाक होगा। और क्योंकि डेंगू का 4 स्ट्रेन होता है लोग जी, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। एक स्ट्रेन से आप इम्यून हो सकते हैं, लेकिन दूसरे स्ट्रेन से आप इम्यून नहीं हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक बार डेंगू से रिकवर कर गए आप, और दूसरा बार अगर डेंगू होगा तो ज़्यादा भयावह होगा। तुरंत हो भी सकता है, हो सकता है, एकदम तुरंत हो फिर सकता से है। काट ले तो फिर हो फिर से काट सकता है, फिर हो सकता है दूसरा स्ट्रेन जाएगा, फिर वही तरीके से आप आएंगे, और उसमें ज़्यादा गंभीरता होगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप महफूज नहीं हो कि एक बार डेंगू हो गया था आप महफूज हो गए ज़िंदगी भर के लिए कि अब नहीं होगा। डेंगू दोबारा हो सकता है, तिबारा हो सकता है, और कई बार हमने देखा है कि जैसे इस सीज़न हो गया, एक ही आदमी को 3 बार हमने देखा है कि डेंगू होता है। तो इसलिए इस बात को ज़रा ताकीद करना चाहिए, और पब्लिक मतलब जनता के भीतर ये संप्रेषित होना चाहिए संवाद कि डेंगू कभी भी दोबारा भी हो सकता है, आप सतर्क रहें। तो आम लोगों के लिए, आपके लिए ये जानकारी थी जो हमने इस इंटरव्यू में आप तक पहुंचाई है, कैसे आप ठीक होंगे और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, सतर्क रहेंगे, सतर्कता बरतेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। और ज़्यादा बात बिगड़ने पर अस्पताल ज़रूर जाएं, फिर अपने से पपीता के पत्ते और वगैरह वगैरह चीज़ों में समय ना बर्बाद करें। खान पान नॉर्मल रखें। आपने सुना है बाकी सभी बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।